तो कंपाउंडिंग में tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का डिटेल्स तो आपको पता ही होगा, है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये प्रिंसिपल डोमेन वाली कंडीशन tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर 1 प्लस एक्स, नहीं x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई कब होता है बताओ। When does it holds good? When the product of x and y less than 1. less than 1. And if product is greater than 1, then there are two cases. है ना? What are those two cases? One case is when x and y both are positive. Another case is when x and y both are negative. अब इन दोनों केस में देखो होगा क्या, जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो बार बार आपको फाइनल रिजल्ट वो जो आपने डेराइव किया वो याद रखना मुश्किल है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे आप। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो tan a प्लस बी था जिस पर आप tan इनवर्स ऑपरेट कर रहे थे कंपाउंड एंगल फार्मूले में, tan a प्लस बी की वैल्यू थी x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अब आप द मोमेंट यू से दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, so what do you actually admit? You admit that this quantity is, बोलो, डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर इज व्हाट, नेगेटिव। एंड डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव हो गया तो न्यूमरेटर का साइन डिसाइड करेगा tan a प्लस बी का साइन। tan a प्लस बी विल बी डिसाइड, साइन ऑफ tan a प्लस बी विल डिपेंड अपॉन x प्लस वाई। सो इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो इस केस में tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी नेगेटिव हो जाएगा। और व्हेन x एंड y बोथ आर नेगेटिव, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव देन tan a प्लस बी पॉजिटिव हो जाएगा। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा ये सोचने वाली बात है। एक्स और वाई नेगेटिव का मतलब tan a भी नेगेटिव tan b भी नेगेटिव, तो a और b का सम जो है यहां से डिसाइड हो जाएगा कि a और b माइनस पाई टू जीरो है, तो a प्लस बी नेगेटिव पाई टू जीरो है। और नेगेटिव पाई टू जीरो में tan a प्लस बी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो यहां से आ जाएगा कि a प्लस बी तुम्हारा प्रिंसिपल डोमेन में होगा। नहीं, सॉरी सॉरी, टेन टेन पॉजिटिव है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू। एग्रीड और नॉट? और यहां पर जब आपने बोला कि ए प्लस बी जीरो टू पाई है, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो ए जीरो से पाई में टेन नेगेटिव कब होता है, तो व्हेन ए प्लस बी लाइज इन पाई बाई टू टू पाई। और फिर वहां से हमने tan इनवर्स tan a प्लस बी का ग्राफ को वर्कआउट कर लिया था, तो ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब ये केस तो प्रिंसिपल डोमेन का था, ये जो ऊपर वाला केस था वो ये वाला केस बन गया था, और ये केस ये वाला बन गया था। ठीक है, तो वहां से आप रिजल्ट को क्रिएट कर सकते हो, अगर कंसेप्चुअली बता तो आप क्रिएट कर सकते हो। क्या रिजल्ट आया था बताओ। ये वाला तो होता है माइनस पाई प्लस ए प्लस बी, और इस केस में होता है पाई प्लस ए प्लस बी। इसकी जगह पर जब आप tan इनवर्स ऑपरेट करेंगे दोनों साइड में ये रिजल्ट क्रिएट करने के लिए, तो a प्लस बी जो है तुम्हारा माइनस पाई प्लस ए बी, पाई उधर जाएगा तो पाई प्लस करके आंसर आएगा, इसी में पाई प्लस और एक में माइनस पाई प्लस करके आएगा रिजल्ट। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे पहले। जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट तो सबका हो गया होगा क्लियर कट। Yes, sir. क्या, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड बोथ आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, इनका प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 1। तो प्रिंसिपल डोमेन का केस है, स्ट्रेट अवे एलएचएस क्या बोलेंगे, एलएचएस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, बोलो, 1/7x प्लस 1/13y ओवर 1 माइनस 1/91, विच इज नथिंग बट टेंजेंट इनवर्स ऑफ 20 ओवर 90, that is tan inverse 2/9. It was a straight away the principal domain condition. What about the B part? Done. So used the result हाँ तो twice of tan inverse x is equals to tan inverse 2x over 1 minus x square. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। पहले 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आगे कंपाउंडिंग कर लेंगे, यही किया ना।
या ये भी कर सकते हैं कि 2 बार कंपाउंडिंग यूज कर लो, दोनों ही चीजें हैं, बट इट इज कन्वीनियंट टू 2 tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/7. What is 2 tan inverse x? It is tangent inverse of, अब यहां पर भी x को देखना होता है ना, 2 tan inverse x को tan inverse में कन्वर्ट करते हैं तो -1 to 1 इंटरवल, अगर x लाइज -1 to 1 तो प्रिंसिपल डोमेन का केस होता है। इट इज अ क्लियर कट द केस ऑफ प्रिंसिपल डोमेन। 2x 2/3 over 1 minus a plus 1 minus x square is 1/9 plus tan inverse 1/7 हो गया। And then if you simplify, what does it become? Tan inverse of this reduces to 3/4. Yes, sir. Tan inverse 3/4 and the another term is tan inverse 1/7. What do you observe here? The observation is this is positive and less than 1, this is positive and less than 1, तो xy less than 1 प्रिंसिपल डोमेन का ही केस है। तो प्रिंसिपल डोमेन के केस में स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x plus y 3/4 plus 1/7 over 1 minus x into y 3/28. Finally, if you reduce, it comes out to be tangent inverse of, क्या आया बोलो? 25/28 into 28/25. तो वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1 and tan inverse 1 is pi/4. ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो कंपाउंड एंगल का रिजल्ट यूज कर रहे हैं आप। व्हाट डू यू से रिगार्डिंग द सी पार्ट? टेंजेंट इनवर्स 9 plus टेंजेंट इनवर्स 5/4 would be, अगर इसको a बोल रहे हैं इसको b बोल रहे हैं तो आपको क्लियर कट पता है कि a प्लस बी 0 से पाई में लाई करेगा, क्योंकि a और b दोनों 0 से π/2 में। एंड देयरफॉर x और y का प्रोडक्ट क्या है? tan a प्लस बी क्या होगा? tan a प्लस बी होगा tan a प्लस tan b 9 plus 5/4 over 1 minus 9 into 5/4. This quantity is negative. tan a प्लस बी नेगेटिव का मतलब होता है कि a प्लस बी कहां से कहां लाई करेगा बोलो? π/2 to पाई। तो tan इनवर्स a प्लस बी क्या होगा? tan इनवर्स tan a प्लस बी, tan इनवर्स tan a प्लस बी। अब फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आंसर है जी, x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1 का रिजल्ट है। क्या रिजल्ट होता था बताओ? नहीं तो मैं प्रूफ कर दूंगा रिजल्ट को। याद है रिजल्ट? pi plus tan inverse x plus y on 1 हाँ minus x. हाँ क्या, हाँ बिल्कुल ये है, ये वाला केस है, ये केस है -पाई प्लस a प्लस बी होगा ना। तो ये -पाई को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी, और राइट साइड में आएगा पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x मतलब tan a मतलब tan इनवर्स x मीन्स tan इनवर्स 9, b means tan inverse of 5/4 is equal to pi plus tan inverse of, बोलो, pi plus tan inverse of, result बोलो, x plus y means 9 plus 5/4 over 1 minus 45/4. So it turned out to be pi plus, बोलो 41/4. हाँ, ऊपर क्या आ गया? 41/4। डिनोमिनेटर में भी क्या आया? न्यूमरेटर तो 40, Minus of 41.
हाँ -41/4. तो इसका मतलब -1 आ गया ना बच्चे। π/4 आ गया। तो ये आ गया तुम्हारा पाई माइनस tan−1 दैट इज π/4 दैट इज 3π/4। आई होप यू एग्री। Yes. तो वो रिजल्ट जो है ना, जितनी बार आप उस रिजल्ट को लिख, मैं तो बोलूंगा कि ना जब भी क्वेश्चन करने बैठो ना, tan इनवर्स की सीरीज कर रहे हो, tan इनवर्स के कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो आप हमेशा ये रिजल्ट को बार बार लिखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसके कंडीशंस रिकॉल करो। क्या है? प्रिंसिपल डोमेन वाली भी छोड़ दो, दूसरी कंडीशन रिकॉल करो। पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 - xy कब होता है? कब होता है? जब और x y पॉजिटिव पॉजिटिव है, y ऑल्सो पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लार्जर देन 1, लार्जर देन 1। एंड -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 - xy ये कब होगा? x less than 0, y less than 0, x y greater than 1। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 इस केस में। अब ये भी थोड़ा सा ध्यान में देने वाली बात है, क्योंकि ये चीज जो है वो नेगेटिव आएगा ना, ये क्वांटिटी एक्स और वाई नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो गया, तो -पाई में प्लस ऐड हो, कुछ ऐड हो रहा है, -पाई के इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला इंटरवल की बात करोगे तो एक्स और वाई नेगेटिव। पॉजिटिव, बाई ये नेगेटिव है, तो पाई में कुछ सेप्टर के पाई के अंदर आएगा, तो इसलिए वो उसकी पोजीशन जो चाहिए एंगल की वो मिल जाएगी आपको। ए इज डन, बी पार्ट इज डन, सी पार्ट इज डन। तो अभी सिर्फ कैसे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा यूज टू हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। Show that cos inverse √2/3 minus cos inverse √6 plus 1 over 2 √3 equal to π/6। Done, sir. क्या ऑब्जर्वेशन है बताओ। So cos inverse x plus cos inverse y. Sorry, minus cos inverse y. That cos is equals to cos inverse x minus cos inverse y is equal to cos inverse of xy plus minus under root 1 minus x square into 1 minus y square under root. correct। It is conditionally valid or unconditionally valid? The condition you are saying, it is valid conditionally or unconditionally? Conditionally. कंडीशन क्या थी, लिखा था आपने, नोट किया था? Y greater than equal to x. वाई एक्स से, बड़ा होगा। और यहाँ पर वाई एक्स से बड़ा है कि नहीं ये दिख रहा है? दिख रहा है वाई एक्स से बड़ा है, ये तो दिख ही रहा है। यस सर। अब रिजल्ट को अप्लाई किया तो क्या आया फाइनली? आ गया एक्स इंटू वाई मीन्स व्हाट?
x into y means root of 2 multiplied by 1 plus root of 6 over 6 and plus square root of 1 minus x square is what? 1 minus 2 by 3. Square root of 1 minus y square is what? 1 minus 1 plus root 6 का whole square by 12. और Yes. इसको सिंप्लीफाई करके cos इनवर्स आएगा, ये cos इनवर्स ऑफ द होल थिंग. दिस इज cos इनवर्स ऑफ एवरीथिंग एंड देन सिंप्लीफाई गेट दी. और कुछ इसके अलावा भी किसी ने कुछ और सोचा? इसको tan में भी कन्वर्ट कर सकते थे. cos इनवर्स को tan में कोई फायदा नहीं है. रीजन भी वो दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है. एक एक तरीका और भी हो सकता था, बट मैं वही देख रहा हूँ कि विल दैट बी ओके. ऐसे भी हो सकता था. जानते हो कैसे? अगर मुझे ये रिजल्ट को प्रूफ करना है तो मैं बोलूंगा चलो cos इनवर्स ऑफ √2/3 माइनस π/6 इज इक्वल टू, इसको अपने को प्रूफ करना है क्या? cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस √6 over 2√3. and now we'll apply cosine both side, क्योंकि if this angle is equal to this angle then cosine of this angle will be equal to cosine of this angle. अब cosine ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? cos a माइनस b, cos a cos b, cos of this क्या आएगा? √2/3 इंटू cos of π/6 क्या आएगा? √3/2. cos a minus cos b is cos a cos b plus sin a sin b. तो sin of cos inverse √2/3 and sin b sin π/6 is half is equal to राइट साइड में क्या आएगा? 1 plus √6/2√3. मतलब अब आपको प्रूफ करना है. इफ यू प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस तो रिजल्ट प्रूव होगा. और ये ज्यादा आसान है शो करना, क्योंकि साइन ऑफ कॉस इनवर्स को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना. तो चाहे जैसे चाहे इस तरह से वर्कआउट कर लो या इस तरह से वर्कआउट कर लो, दोनों तरीके से हो जाएगा. सी बी पार्ट को कैसे करेंगे? वैसे ये पहले वाले को सिंप्लीफाई करके पूरा तो कंप्लीट कर लो बेटा, एक केस तो कंप्लीटली कर लो कैलकुलेशंस करके. कोसाइन इनवर्स ऑफ ये क्या आया? इसको तो ऐसे रहने दो, √2 टाइम्स 1 प्लस √6/6 ही रहने दो. इधर में क्या आया था? 1/√3 इंटू व्हाट डज इट बिकम? square root. Within the square root you are getting 12 5 plus minus 2√6 upon 5 minus 2√6 over 12. 12 मतलब 2√3 ना. Yes. So it is cosine inverse of, डिनोमिनेटर में तो 6 ही आ गया पूरा है ना, because this is also 6, here also 6. न्यूमरेटर में you will get √2 plus √12 और 5 minus 2√6 √3 minus √2 whole square, isn't it? Hello? Yes, sir. Yes, sir. 5 minus 2√6 can be written as √3 minus √2 square. Therefore, root of this is equal to square root of this. Therefore, it is mod of √3 minus √2
विच इज नथिंग बट √3 माइनस √2। तो ये हो गया तुम्हारा प्लस √3 माइनस √2। हेलो, इज दैट क्लियर? √2 Yes. gets over and therefore it finally reduces to cosine inverse of what? ये हो गया तुम्हारा बेटा 2√3। 2√3 plus √3 is 3√3। 3√3 by 6, which is equal to cosine inverse of what? √3 by 2, that is equal to 4/6. क्या हुआ बेटा? कौन कोई बोल रहा था कुछ? तो ठीक है, हो गया। कोई डाउट इसमें पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी? चलिए बी पार्ट का आंसर करिए। हाँ जी, क्या कैसे कर रहे हैं इसको? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के बारे में कुछ बताया था आपको। क्या डिस्कशन हुआ था, कैन यू रिकॉल? आप नोट से पलट करके भी देख सकते हो। इनिशियली आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा कि क्या आपने देखा था। मतलब सर ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों तो साइन ऑपरेट कर लें, साइन A+B+C। कर सकते हैं। अब यहाँ दिक्कत यह है कि अगर वो तब जैसे मान लिया एक एंगल ए है और एंगल बी है, ए और बी इक्वल है तो दोनों साइड साइन इक्वल होगा, बट दोनों साइड का साइन इक्वल है तो ए और बी इक्वल है जरूरी नहीं। तो समझा नहीं, आप एक बार थोड़ा मैंने बोला कि अगर कहीं पर ए इक्वल टू बी लिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू बी, देन साइन ऑफ ए विल बी इक्वल टू साइन ऑफ बी। ठीक है, तो समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, बट अगर मैं बोल रहा हूँ किसी पर्टिकुलर केस में भाई कि साइन ऑफ एंगल ए आई एम प्रूविंग दैट इट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी, देन फ्रॉम हियर वी कैन नॉट कंक्लूड नेसेसरली दैट ए इक्वल टू बी। यस सर। तो दैट इज द इशू बेसिकली, और कुछ नहीं। जब ओके हम सर। दोनों इसको जब tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे इजी हो रहा है। हाँ, टैन में कन्वर्ट करके इजी हो जाएगा, बट मैं कुछ और बात कर रहा था। आप थोड़ा सा रिकॉल करो ना रिजल्ट को।
प्रूफ X करके भी पर कर सकते हो, ऐसे भी कुछ याद आया? -1 to 1। x स्क्वायर उसके अंदर एक और सर्कल। हाँ, तो मैंने बोला था कि इस स्क्वायर के अंदर में ये जो सर्कल है, ये अगर इस सर्कल और स्क्वायर की बात करें तो मैंने कौन से पोर्शन को प्रिंसिपल डोमेन का केस बताया था? ये पूरा। और सर्कल के अंदर और इसका डायगोनली ऑपोजिट। हाँ, ये पूरा प्रिंसिपल डोमेन का केस था, है ना? सर। तो अगर ये पूरा प्रिंसिपल डोमेन का केस है तो एक्स, ये एक्स है मान लो, और ये वाई है मान लो। अपन ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की बात कर रहे हैं। तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू 1 से छोटी है। हाँ, आ रही कि नहीं आ रही? एक्स स्क्र इज व्हाट? 1/99। और वाई स्क्र क्या आ रहा है? 9/11। तो ये कितना आ रहा है बोलो? अच्छा, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना? एक्स स्क्र इज 1/99, वेरी करेक्ट। एंड वाई स्क्र इज 9/11, दैट इज 81/99, है कि नहीं? Yes. इनका सम कितना हुआ? 90/99। ये 1 से छोटा है कि बड़ा है? 1 से छोटा है, तो ये सर्कल के अंदर का केस है, प्रिंसिपल डोमेन का केस है। तो स्ट्रेट अवे आई कैन राइट एलएचएस एज साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है साइन साइन इनवर्स इनवर्स ऑफ ऑफ 1/3√11 टाइम्स 1/3√11 टाइम्स रूट स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस 9/11 प्लस 3 by square root of 11 टाइम्स 1 थ्री माइनस 3/√11 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/99। 1/99। और इसके बाद अगला वाला सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। अदरवाइज जैसा कि बताया, 5/2 आ रहा। हाँ, कि अगर आप चाहो तो उस तरह से भी कर सकते हो। तो ये वैसे क्या आया ये सिंप्लीफाई करके? 2√2/3। ये पूरा सिंप्लीफाई करके आया 2 रूट, 2√2/3। और इधर है साइन इनवर्स 1/3। अब अगर आप चाहो तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स में कन्वर्जन क्या होता है? √1 माइनस x। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स ऑफ √(1 - x²) होता है जब एक्स पॉजिटिव है ना? और जब एक्स नेगेटिव होता है तो यही हो जाता है माइनस कॉस इनवर्स √(1 - x²। आई होप यू रिमेम्बर। यस सर। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये इसी को अगर लिखो तो कॉस cos इनवर्स में इनवर्स क्या आएगा? 1/3 आ जाएगा। हाँ, कॉस इनवर्स ये 1/3 आ जाएगा। √(1 - 8/9। 8/9 विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, और कॉस इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 क्या होता है? 5/2। 5/2। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसा सजेस्ट किया गया कि अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो तो tan इनवर्स वाला एक रिजल्ट है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स से सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हो, तो इंटर कन्वर्ट करके आप tan इनवर्स में भी डील कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन दैट दिस फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये फंक्शन एक्स की किस वैल्यू के लिए कांस्टेंट फंक्शन जैसा बिहेव करेगा? सर एक सेकंड पिछली स्लाइड थी। एक सेकंड बच्चे, देखो।
सर क्वेश्चन दिखा दूं? हाँ दिखा दिया बच्चे, जस्ट होल्ड। हाँ जिसका हो जाए इमीडिएटली लेट मी नो। बेटा इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। प्रथम, वेनिका, सर इसकी डोमेन ही होगी आंसर। हाँ क्या इसका डोमेन? ये इसकी डोमेन ही आंसर हो जाएगी, क्योंकि अगर x की दूसरी वैल्यू बनेगी तो उसके लिए कांस्टेंट फंक्शन लग बन जाएगा। कैसे सोचा, क्या किया, क्या सोच के कुछ भी आंसर कर रहे हो आप, पहले बताओ। नहीं, अगर इसके अंदर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो दो सम का केस बनाते हैं। एक केस नहीं, सम का फार्मूला लगाएंगे ऐसा क्यों सोच रहे हो? फिर नहीं तो हम x को कुछ मतलब मान लेट करके अगर पुट करके इस फंक्शन की वैल्यू निकालें हम्म। तो वो हाँ कांस्टेंट ही आ रही है। हाँ, जो एक तरीका, तो देखो दो तरीके हैं। एक तरीका है कि एक टर्म कॉस इनवर्स एक्स है, तो अगर हम लेते हैं कि लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, मान लो, मतलब हम थीटा कहाँ ले रहे हैं, 0 to π में ले रहे हैं, तो एक्स अपना क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। एक्स कॉस थीटा हुआ तो आगे जो ये एनालिसिस जाएगी, एफ एक्स क्या दिखेगा तुम्हारा, एफ एक्स दिखेगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट। cos थीटा प्लस cos π/3 हम्म। x/2 मतलब प्लस हाफ कॉस थीटा, ऐसे लिखे हाफ कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा हाफ हाफ कॉस थीटा प्लस √3/2 √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा, रूट साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा, बिकॉज थीटा लाइज 0 to π। एग्रीड? यही है ना? यस। अब इसको अगर फर्दर ऑब्जर्व करो तो क्या बन रहा है, ये इट इज इक्वल टू थीटा प्लस, इधर क्या रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ cos theta cos π/3 plus sin theta sin π/3. So I could write this as cosine of theta minus π/3। बोलो हाँ या ना? यस। Now, where does theta minus π/3 lies? Because theta belongs to
0 to pi by 2. Theta minus pi by 3 varies minus pi by 3 to 2 pi by 3. 2 pi by Agreed? 3. Yes, sir. And if you look at the function cos inverse cos in this interval, what do I get? We'll get 0 to pi, it goes like this. And minus pi to 0, it goes like this. But हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक ऑब्जर्व करने का है? ये Minus तो 2 pi by 3. हाँ, तो हमारा ऑब्जर्वेशन बेसिकली माइनस, ये तो ग्राफ तो हमने माइनस पाई से लेके पाई तक के लिए बनाया देखा, बट हमें तो सिर्फ 2 पाई बाई 3 और इधर माइनस पाई बाई 3 में ही ऑब्जर्व करना है। तो दो तरह की पॉसिबिलिटी आ रही है। ये आंसर तो x आ रहा है और ये आ रहा है माइनस एक्स। अब देखने वाली बात क्या है कि Minus यहाँ x से constant दो होगा. ऑप्शन आएगा। हाँ, दो ऑप्शन आएगा। एक तो आएगा, अगर x हो गया तो आएगा थीटा प्लस थीटा माइनस पाई बाई 3, दैट इज 2 थीटा माइनस पाई बाई 3, दैट इज 2 कॉस इनवर्स x माइनस पाई बाई 3 आंसर आएगा, विच इज नो वे कांस्टेंट फंक्शन। कौन से केस में आएगा? ये वाले केस में आएगा, जब 0 से 2 पाई बाई 3 होगा। कौन? ये कौन सा केस होगा? जब थीटा माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू 0 से लेके कहां तक होगी? 2 पाई बाई 3 होगी। तो ये तो हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? हमें दूसरा केस चाहिए, जब ये हो जाएगा थीटा और इसका माइनस ऑफ दिस, तो प्लस पाई बाई 3 माइनस थीटा, थीटा कैंसिल हो जाएगा, इट इज कांस्टेंट। तो हमारा आंसर आया कि दिस विल बिकम अ कांस्टेंट फंक्शन if theta minus pi by 3 varies negative pi by 3 to 0. Hello, agreed or not? Yes, sir. इसका मतलब है कि थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से लेके पाई बाई 3 तक। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 3 लाई कर रही है, मतलब x कहाँ लाई करेगा? x तुम्हारा cos थीटा है, तो cos थीटा लाई करेगा क्या? हाफ से लेके 1 तक। 1. ये तरीका था। और क्या क्या ऑब्जर्वेबल था यहाँ पर? अगर आप दूसरा टर्म को देखते, इसको अगर देखते, सिर्फ इसको, तो ये था तुम्हारा कॉस इनवर्स ऑफ x इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्र। हेलो, यही है ना? I could write this as cos inverse of x product y plus 1 minus b. under root of 1 minus x square product under root of 1 minus Y square. y square। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. और ये होता क्या है? ये होता है cos इनवर्स ऑफ क्या? cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। ये इसमें कन्वर्ट होता है। तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y होगा या cos इनवर्स y माइनस cos इनवर्स x होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि y तो आपका फिक्स है। तो ये दो केस होगा, एक केस में cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y होगा, दूसरे में cos इनवर्स y माइनस cos इनवर्स x होगा। वो वही होगा, x और y पर कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके बेसिस पर। तो वहां से सॉल्व करके x की रेंज वहां से भी आएगी। बट मैं यूजुअली वो रिजल्ट्स को क्रैम करना कम प्रेफर करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एकदम बेसिक एनालिसिस से ऐसे जाओ, ये एनालिसिस आपको कभी भी ट्रबल नहीं देगी। और या तो रिजल्ट याद कर लो, वो रिजल्ट को एक बार प्रूफ करके याद कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलो। सर वो साइन इनवर्स का
जो ब्रैकेट है उसमें नेगेटिव साइन एंड में है या कुछ एरर है? एक मिनट बेटा, जस्ट मैं समझा। ये एक्चुअली माइनस करके डॉट 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 है, यहाँ पर भी माइनस करके डॉट 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 है। पता है ये सीरीज इन्फिनिटी तक कैरी ऑन हो रही है। ओके सर। चलो 0,1 हम्म। 0,1। 0,1 यप। -1 नहीं। -1 नहीं, जस्ट मिनट। ओ नहीं, -1 नहीं हुआ मेरे हिसाब से। अच्छा, मेरा मेरा एक डाउट है कि नहीं, पूरा ठीक है। एक्सप्रेशन इवन है तो -1 क्यों नहीं होगा? यस सर, -1 भी है वो। मैंने x x के इक्वल टू x की पावर 4 मेरा सॉल्यूशन था, तो उसे मैंने गलती से x इक्वल टू x के लिख दिया था, -1 भी है। तो एक से गलती नहीं किया करो ना बच्चे। यस सर, सॉरी सर। हम्म। अब देखो पॉइंट, आई थिंक सबने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि आ, इसको अगर दोनों में से एक टर्म को राइट हैंड साइड ले जाते हो तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ ये जो भी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर -x⁴ मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बाई 3² माइनस ऐसा चल रहा है। ये जीपी है, ये जीपी है। और इधर π/2 माइनस कॉस इनवर्स इज साइन इनवर्स। इट इज ऑल्सो साइन इनवर्स ऑफ x⁴ माइनस x⁴ एंड प्लस ये भी जीपी है, तो बोथ साइड इज इन्फिनिट जीपी। इन्फिनिट जीपी का सम आता है करना आप सभी को, तो सम करो एंड यू गेट द आंसर। अब अगर ये जीपी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज ए, ए इज एक्स स्क्वायर एंड कॉमन रेशियो आर क्या है? बोलो, आर है -x² बाई 3
एग्रीड? दिस ओवर दिस करेंगे। yes sir, एंड सेकेंड जीपी जो है इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है एक्स टू द पावर 4 और कॉमन रेशियो आर क्या है? माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 3। by 3, देयरफॉर और एक्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? मॉड एक्स 0 से √3 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके कहाँ लाई कर रही है? 3। एक्स स्क्वायर 0 से 3 लाई कर रहा है तो एक्स स्क्वायर बाई 3 1 से छोटा है, तो ये भी कॉमन रेशियो लेस देन 1 का केस है और ये भी कॉमन रेशियो लेस देन 1 का केस है। सीधे आप क्या करोगे? अच्छा, साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है जी? साइन इनवर्स एक इंजेक्टिव फंक्शन है। साइन इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी। इसका मतलब है ए इक्वल टू बी, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है ना, बाइजेक्टिव है। तो यहां से अपन सीधे बोल सकते हैं इसका समेशन क्या आएगा? व्हाट विल बी द समेशन दिस एंटायर सीरीज, समेशन ऑफ दिस सीरीज? राइट इट डाउन। ए अपॉन, अरे इन्फिनिट जीपी का सम क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन, बोलो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, and right hand side become x to the power 4 over 1 plus x to the power 4 by 3, x to the power 4 by 3, and therefore simplify कर दो इसको या डिवाइड कर देते हैं इसको, रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना? तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। सो यहाँ से आ जाएगा 3 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई एक्स 4, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 4, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x square into x square minus 1 equal to 0, and therefore x gets value 0, -1 and 1. Hello, got it? yes sir, चलिए जी, आंसर करिए। और जिनका जो क्वेश्चन कर जाएंगे उनके लिए एक दे रहा हूं मैं, इवेलुएट द लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x फैक्टोरियल ओवर x टू द पावर x। लिमिट x टेंडिंग टू 0, integer part of e raised to the power x minus 1 upon x, limit x tending to 0, fractional part of ln of 1 plus x over x। बहुत सिंपल सिंपल लिमिट्स में पूछ रहा हूँ। लिमिट एज ए टॉपिक आप कर चुके हो तो हक बनता है इसका आंसर करना आपका। पांच क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा? कौन सा हो गया इसमें से? हम्म, फर्स्ट हो गया। लिमिट क्या था? वो जीरो ही है फर्स्ट तो। हाँ बच्चे, लिमिट फर्स्ट तो जीरो ही है।
तुम लिमिट का आंसर करने लगे, पहले ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन हुए कि नहीं? यस सर कर दो। वैसे पहले वाले की लिमिट 0 है, कैसे प्रूफ करोगे? वो एक्स टर्म्स ऊपर बनेगी और एक्स नीचे बनेगी, बट ऊपर वाली टर्म हमेशा नीचे वाले से छोटी आ रही है, तो हम इसको कैसे बोल रहे हो कि ये छोटी आ रही? ऊपर वाली टर्म नीचे वाले से छोटी आ रही? ऊपर एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ऐसे चलेगा, नीचे हम्म। एक्स 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 चलेगा। हम्म। अब अगर हम एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी स्टार्टिंग वाले टर्म्स में देखेंगे तो वो अप्रोचिंग टू वन आएगी, बट यहाँ पे स्टार्टिंग वाली मान लिया कि approaching 1/x है, 2/x है, 3/x है, 4/x है, ऐसे करते करते एक्स माइनस वन बाई एक्स x माइनस 3/x है, x माइनस 2/x है, और x माइनस 1/x है। लास्ट वाली सारी टर्म्स वन को अप्रोच कर रही हैं और आगे वाली टर्म्स ये जीरो को अप्रोच कर रही हैं। तो ये सारे टर्म्स जो है ये फाइनाइट हैं, इनकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है। और इधर वाले सारे क्या हैं? ये जीरो। 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो इनमें से कोई भी ये 1 को अप्रोच कर रहे हैं, बट सारे 1 से छोटे हैं, ये भी बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे वाले कितने टर्म है जो 1 को अप्रोच कर रहे हैं? इन्फिनाइट टर्म्स है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मेरी आर्ग्यूमेंट को ध्यान से सुनना, टेंडिंग टू 1। तो अगर ये सारे टर्म 1 पॉजिटिव होते, तो 1 तो वो से बड़ इनफाइनाइट पे जाता। हाँ तब नहीं, वो इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा, आप बोल नहीं पाते ऐसे। बिकॉज 1 से छोटे हैं, इसलिए वो उनका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 होगा। और इधर वाला जो है 0 है, तो इसलिए 0 हो जाएगा। तो इसमें ये वाला पेज है। मतलब हालांकि वन इसको हालांकि इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका जो है वो सैंडविच थ्योरम। अगर ये वन प्लस भी होते फिर भी वो अगर फाइनाइट आता तो, बट हम नहीं नहीं, 1+, अगर जैसे 1+1+1+, तो 1 से बड़ी इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर का प्रोडक्ट तो इन्फिनिटी भी हो सकता है ना। इधर वाला 0 हो जाता, उधर वाला इन्फिनिटी, तो इंडिटर्मिनेट हो जाता। तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, वो इंडिटर्मिनेसी का केस क्रिएट हो जाता फिर। यस सर समझ। तो इसका रिग्रेस प्रूफ जो है वो सैंडविच थ्योरम से करो। जैसे कि आप बोलो कि एक्स फैक्टोरियल जो है ये 1 से तो बड़ा ही होगा, और ये एक्स के पावर x माइनस 1 से छोटा होगा। दिस इज फॉर श्योर। कैसे इस बात को हम बोल रहे हैं कि एक्स फैक्टोरियल जो तुम्हारा होता है वो होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 अप टू x-1 × x। तो इसमें एक टर्म को छोड़ दे, 1 को छोड़ दे, रिमेनिंग जितने भी टर्म है, ये कितने टर्म है? x-1 टर्म्स है। और ये इसमें से हर एक टर्म को मैं अगर सबसे बड़ी टर्म से रिप्लेस कर दूं, x को x से रहने दो और बाकी सारे टर्म को x से रिप्लेस करो, तो बिकॉज हर एक फैक्टर को आप बड़े से रिप्लेस कर रहे हो, तो बड़ी नंबर बन जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज ऑलवेज लेस देन क्या? x × x × x कितनी बार? x-1 टाइम्स। दैट इज x⁻x-1। अब ये सैंडविचिंग हो गई। अब पूरे एक्सप्रेशन को 1/x से x⁻x से डिवाइड कर दो, और इसको भी x⁻x-1 अपॉन x⁻x कर दिया। अब यहां से आया कि x फैक्टोरियल ओवर x⁻x जो फंक्शन है, ये 1/x⁻x से बड़ा और 1/x से छोटा है। अब लिमिट ले लो x टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये वाली लिमिट क्या आ जाएगी बेटा? 0। और ये लिमिट भी क्या आ गई? 0। तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है कि ये वाली लिमिट भी 0 आएगी। तो सैंडविच थ्योरम से आप प्रॉपरली इसको एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो आपके पास दोनों आर्ग्यूमेंट है, 0 आ जाएगा। एनीवे, पहले ए और बी पार्ट का आंसर करो यार, तुम लोग लिमिट पे चले गए सीधे। ए पार्ट का आंसर किसका इसका आ गया? सैंडविच थ्योरम में बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम लिमिट की आएगी, आती है।
बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बनती है सैंडविचिंग पे। सर हम्म। सर आप वो वाले क्वेश्चन शेयर कर दोगे, कौन से वाले? सैंडविच वाले, हमारे मॉड्यूल में थोड़े से हैं। मैं करा दूंगा तुम लोगों की प्रॉब्लम, क्लास में ही करा दूंगा अभी आगे डिस्कशन, डोंट वरी। थैंक यू सर। लिमिट्स के नेक्स्ट वाले का 1। हम्म। किसका वाला? बी पार्ट लिमिट में आ गए? यस सर, उसका 1 होगा। गलत। डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम टेलर एक्सपेंशन यूज करें उससे 1 बन गया। कुछ भी यूज करो 1 नहीं आएगा। मैक्लॉरिन से एक्सपैंड कर रहे होगे ना, ई टू द पावर एक्स को एक्सपैंड किया होगा ना तुमने, यस। तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। यही है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन। तो यहाँ से यस। ई टू द पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स जो होगा वो क्या आएगा? क्या आएगा? 1 प्लस एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ गोइंग अप टू इंफिनिटी। एग्रीड और नॉट? जल्दी बोलो, बोलो, बता दो ना। यस। अब अगर आरएचएल की बात कर रहे हो तो आरएचएल आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, ऐसे बोलो। और स्टेप ऑफ ई टू द पावर एच माइनस 1 अपॉन एच, which is actually limit h approaching to 0 and step of 1 plus h by 2 factorial plus h square by 3 factorial and so on so forth. This whole thing is slightly larger than 1. Agreed or not? The quantity Yes. and slightly larger than 1, then the GIF of this expression will be, step of this expression will be 1. 1. But if I look at LHL, LHL becomes x will be replaced by minus h. So आपको क्या मिलेगा बोलो? LHL करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर h की जगह माइनस एच डाल दो बच्चे, या इस वाले एक्सप्रेशन में x की जगह पर माइनस एच डालो ना, 0 माइनस एच, तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? 1 1 माइनस minus h by एच 2 बाई 2 factorial plus h square by 3 factorial. प्लस एच स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एच क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल plus h to the power 4 by 5 factorial minus it will go so on so forth. Now look at this. These two terms will be negative.
and similarly these two terms together will be negative. So if you keep on pairing these terms, because h, भाई h की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज h स्क्वायर से बड़ी है, क्योंकि h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, सो स्क्वायर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेसर फ्रैक्शन. सो h स्क्वायर से बड़ा है, जो बड़ा है उसको आप छोटी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, जो छोटा है उसको आप बड़ी नंबर से डिवाइड करो, तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी. इसका मतलब ये नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव से बड़ी है. यही आर्ग्यूमेंट हर एक टर्म में दो. In every pair, the negative one is larger than the positive one. Therefore, the summation of each pair is negative. So this whole thing which is lying inside the bracket, this thing is 1 minus delta. So it is limit delta tending to 0, step of 1 minus delta. And delta tending to 0 means delta is positive infinitesimal. Therefore, it is 0. So LHL will be 0 and RHL will be, LHL is 1 and RHL is 0. Limit doesn't exist. इसका मतलब है कि जब आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म कराएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका प्रूफ प्रॉपरली नहीं किया आपने. ये लिमिट 1 होती है, ये बात तो सही है, लेकिन जब आप राइट से अप्रोच करते हैं RHL, तो ये जो टेंडेंसी, ये अप्रोच होती है राइट से आते समय, ये अप्रोच 1 प्लस होती है, और जब लेफ्ट से आते हैं तो ये अप्रोच 1 माइनस होती है. दोनों में 1 नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू कॉल द लिमिट इज 1. लिमिट एग्जिस्ट, इट इज इक्वल टू 1. बट जब आप जिंट ले लेंगे या फ्रैक्शनल पार्ट ले लेंगे, तो ये बात मैटर करेगी कि 1 को अप्रोच करने वाली जो उसकी टेंडेंसी 1 है, वो 1 प्लस है या 1 माइनस है. तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लिमिट करते समय लिमिट को मुझे थोड़ा सा रिवाइज करके चलना पड़ेगा जब कंटिन्यूटी पे मूव करेंगे. तो एनीवे, नो इश्यूज, आगे बढ़ो. अब इसी तरह से जरा सोचना ये वाला पार्ट को अपने आप, ठीक है. पहले ये दोनों क्वेश्चन करो, ए और बी पार्ट फिनिश करो, हम ट्रैक से थोड़ा उधर नहीं जाना चाहिए, अपना टॉपिक पे रहें. कोई बात नहीं, जितना जो भी टॉपिक है ना, हर टॉपिक में जहां जहां पर कॉन्सेप्चुअल इश्यूज हो सकता है, दैट पोर्शन इन सम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल जस्ट कवर अप, डोंट वरी. थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू कॉन्सेप्ट, आई विल डेफिनेटली टच अपॉन. ये पार्ट समझ में आ गया ना, ये पूरा डिस्कशन. Yes, यस sir. सर, ऐसे अगले का भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा. किसका, सी वाला पार्ट भी ना? यस सर. उसमें LHL क्या आएगा, RHL क्या आएगा, ये बता दो. ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? X minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x raised to power 4 by 4. राइट राइट. तो जब आप LHL करोगे ना, LHL करोगे तो ये चीज आएगी h, x को माइनस h स्क्वायर बाई 2 माइनस h क्यूब बाई 3, सारा माइनस आएगा, और इसको आप माइनस h से डिवाइड करेंगे, है ना, और लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0. जब आप LHL की बात करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस आएगा बच्चे. तो ये जो नेट एक्सप्रेशन है पूरा ना, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस प्लस तो 1 प्लस होगा, 1 से थोड़ा बड़ा है, और 1 से थोड़ी बड़ी नंबर है, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हैं तो 0 आएगा. 1 प्लस डेल्टा, डेल्टा अप्रोचिंग टू 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा LHL में. बट RHL करोगे ना तो 1 आ जाएगा. तो यहां पर देखोगे तो LHL तुम्हारा जो आएगा क्या, 0, और RHL क्या आएगा, RHL 1 आएगा फ्रैक्शनल पार्ट में. इसी का जब जिंट करोगे, जिंट लोगे, तो LHL 1 आएगा, RHL 0 आ जाएगा इस वाले फंक्शन में.
ये पूरा ये आपके लिए कि आपको इंडिपेंडेंटली इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एनीवे, गेट बैक टू द क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन जो मेरा था आईटीएफ का, उसका आंसर करो चलो। उसमें हम साइन इनवर्स 2x इज इक्वल्स टू π/3 माइनस साइन इनवर्स x लिख के साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3 माइनस साइन इनवर्स x लिख दिया इस इक्वेशन को। फिर सॉल्व करने के लिए दोनों साइड साइन ऑपरेट कर दिया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, क्योंकि अगर ये दो एंगल इक्वल है तो उनका साइन भी इक्वल होगा, तो साइन इनवर्स 2x आ गया इज इक्वल टू साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स x हो गया। अब इधर तो आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन π/3 इज √3/2 इंटू साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b, तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स x एंड माइनस cos π/3 is half into sine of sin inverse x is x। तो यहां से तुम्हारा क्लियर कट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2x plus half x is what? 2.5, 5x/2 is equal to √3/2 cosine of sin inverse x। अब क्या किया जाए? 2 gets cancelled। अब क्या करें बोलो? 5x/√3 इज इक्वल टू क्या है? कॉस ऑफ साइन इनवर्स x को क्या लिख दें? साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आएगा कॉस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ दैट आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाहर में कॉस है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ, आई एम सॉरी, तो कॉस इनवर्स, तो ये फाइनली आ गया 5x/√3 इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ तो? एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन को। एक्स स्क्वायर इज 3/28 आ रहा 3/28। Yes, sir. है। x इज इक्वल टू Yes, क्या आएगा? यार √3/4 √7, ऐसा 2 √7 आएगा, प्लस माइनस। एनीवे, ए पार्ट, बी पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया, ए पार्ट। In part A, what do you do? Tan inverse x plus 1 upon x minus 1 plus tan inverse this is equal to this. tan ऑपरेट कर दे दोनों साइड में, टेकिंग tan, इक्वेशन सॉल्विंग में तो tan ऑपरेट कर दो, tan ऑपरेट कर दोनों साइड में, क्या आएगा? tan a, इसको this I call it a, this I call it b, and therefore tangent of a is equal to x plus 1 over x minus 1, tangent of b is equal to x minus 1 over x. So tan a plus b is tan a, that is x plus 1 over x minus 1, plus tan b, that is x minus 1 over x, upon 1 minus tan a tan b, that is x plus 1 upon x minus 1 product x minus 1 over x. This is equal to tan of this, tan of tan inverse minus 7, that is minus 7. Therefore, you simplify, you get the answer. What do you get here? In fact, x square plus x
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। is equal to -7. Simplify it finally. क्या आ रहा है बेटा, बोलो जल्दी से। 2x² प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स है तो 7 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। फाइनली यू विल गेट 2x² माइनस 6x प्लस 6 आएगा, है ना। दैट इज x² माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यही आ रहा है, एक बार चेक कर लेना यस सर। क्या आया फाइनली। d लेस देन 0 है। Yes, sir. I have no real solution. चलिए जी आगे बढ़े। एट्थ पार्ट में थोड़ा सा इश्यू लग रहा है मुझे, एक बार चलो चेक करेंगे, अभी क्वेश्चन करते हैं, बट सेवेंथ पार्ट फटाफट आंसर करो, ये तो हो जाना चाहिए। डन सर। आर्ग्यूमेंट दो, क्या किए। पहले tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 को ऐड कर दिया, उसमें से बन गया पाई माइनस tan इनवर्स 3, तो वो कट गया था। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसमें से कोई भी तीन, कोई भी दो ले लो, है ना। जैसे अगर इन दोनों को लेते हो तो एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। तो पाई प्लस tan इनवर्स बन जाएगा। हाँ, 0 से पाई होगा तो वो आ जाएगा तुम्हारा माइनस पाई प्लस, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स पाई प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 1, ऐसे ही रहने दो, प्लस इन दोनों का सम आएगा पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स पाई प्लस वाई मीन्स 2 प्लस 3 ओवर 1 माइनस 2 इंटू 3।
तो ये -1 बन गया tan इनवर्स। तो ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 हो जाता है ना। यस सर। तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई। अब ये समेसन पाई आ गया, डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, π/2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स 3। तो ये आ गया तुम्हारा 3π/2 माइनस पाई। तो इट इज इक्वल हाउ मच, π/2। तो देयरफॉर LHS जो तुम्हारा है वो हो जाएगा π/π/2, दैट इज इक्वल टू 2। 7th पार्ट ऐसे 8th भी हो जाएगा। सर और 8th में कॉट के साथ इनवर्स है। कॉट इनवर्स है, वही मुझे लग रहा था यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, प्रिंटिंग एरर लग रही। तो यस इनवर्स, सर, फिर -19/9 आ रहा है। हाँ तो इनवर्स कॉट इनवर्स लैम्डा है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 4 + 5/1 - 20, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 9 माइनस 9/19। यस सर। इट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा। अब इसके बाद क्या आपने आर्ग्यूमेंट दिया, इसके बाद का आर्ग्यूमेंट क्या दिया है बताओ। यहां तक तो चलो ठीक है, इसके बाद ये तो माइनस बाहर आ जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स को tan इनवर्स ऑफ 9/19 लिख सकते हो, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा। इवन ये पॉजिटिव है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 19/9 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा। फिर आप लिख सकते हो पाई माइनस कॉट इनवर्स लैम्डा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 19/9। पाई माइनस कॉट इनवर्स लैम्डा होता है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस लैम्डा, बोले हाँ है ना। यस सर। and therefore lambda is equal to -19/9। या जैसे भी कन्वर्ट कर लो आप, दोनों साइड कॉट ऑपरेट कर लो, दोनों साइड tan ऑपरेट कर लो, वहां से भी प्रूव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चंस हैं जस्ट रिजल्ट पर बेस करके स्ट्रेट अवे टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं, आज बाकी डिस्कशन फिर कल करेंगे। कल भी हम लोग ITF पे प्रॉब्लम्स ही करेंगे। आपको शीट मिल गई है तो प्लीज शीट को कैरी ऑन करो। 4th शीट आप करेंगे, 4th शीट आपको नहीं मिली होगी तो अभी मिल जाएगी। या पहले 5th और 6th ही कर लो, ठीक है ना, उसके बाद 4th कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18 प्लस tan इनवर्स 1/32 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू इनफिनाइट सीरीज है, इसका सम करना है। तो आपने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे इसको, ये सीरीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, 1/2 1/8 1/18 1/32, so that you can write the general term and you can identify this series by observing 2 8 18 32. What is special about this series? 2n square, 2 into 1 square, 2 into 2 square, 2 into 3 square, 2 into 4 square. So actually you can say that this series, ये समेशन जो है तुम्हारा वो है सिग्मा tan इनवर्स ऑफ
1/2n²। मानते हो इस बात को? Yes. अब बात अभी तो खत्म नहीं हुई। n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 1 से लेके इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। अब जब कोई सीरीज का जनरल टर्म पता हो बट उस सीरीज का समेशन नहीं पता हो, तो और सीरीज अननोन है, ये एपी नहीं है, ये जीपी नहीं है, ये जीपी नहीं है, ये नॉर्मल सीक्वेंस नहीं है, तो ऐसे सीरीज को सम करने के लिए टेलीस्कोपिक सम या वीएन मेथड यूज करते हैं यूजुअली। इसको ट्राई जरूर कर। और टेलीस्कोपिक सम या वीएन मेथड यूज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है बताओ? उसके लिए हमें टीएन को, जो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, उसको हमें किसी सीक्वेंस के दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करना होता है। आई होप यू रिमेंबर। यस सर। Yes, sir. और ये काम करने के लिए मुझे tan इनवर्स ऑफ समथिंग, जैसे मान लो टीएन हमारा अगर tan इनवर्स ऑफ समथिंग है, तो इसको मेरे को tan इनवर्स ऑफ सम फंक्शन वीएन माइनस tan इनवर्स ऑफ वीएन -1 ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन, ऐसा करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक हिंट है कि आपको आपकी थॉट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आपको प्रोसेस किस डायरेक्शन में करना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है कि ये जो है ये चीज, इसको हमें कैसा देखना पड़ेगा? इसको देखना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ vn माइनस vn-1 अपॉन 1 प्लस vn इंटू vn-1। बोलो समझ में आ रही बात की नहीं? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि इस क्वांटिटी अल्फा को अपन ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा अल्फा ये है, तो आप जानते हो कि 1+ डिनोमिनेटर में मुझे 1+ चाहिए, 1+। तो 1+ लाने के लिए 2n² को 1+ लाने के लिए 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2n² - 1। लेकिन अगर ऐसा मैंने लिखा तो ये बनेगा 1 + n√2 + 1 इंटू n√2 - 1। और इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है कि नहीं? n√2 + 1 और n√2 - 1 का डिफरेंस क्या है? 2। तो 2 है। मुझे न्यूमरेटर में 2 चाहिए, जबकि यहां पर न्यूमरेटर में क्या है बेटा? 1 है। तो अभी मेरी बात नहीं बन रही है, तो मैंने बोला एक तरीका और है। अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से देखो। tan इनवर्स ऑफ, यहां लिख दिया मैंने 2 और यहां लिख दिया 4n², 4 और 4n² करके 1 + 4n² - 1 लिख दिया। बोलो मानते हो? सही है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, क्या एडवांटेज हुआ? मैंने इसको लिखा ऊपर 2 बन रहा है। हाँ, tan इनवर्स ऊपर बन गया 2n + 1 - 2n - 1, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 + 2n + 1 इंटू 2n - 1 हो गया। अब इसके बाद क्या सोचना है? अब आप समझ गए होंगे कि अब हमारी बात बन चुकी है। बन गई अपन की बात कि नहीं? बन गई सर। अब ये हमारा हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा tan इनवर्स ऑफ 2n + 1 -10 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n - 1। और n अपना वेरी कर रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब अभी मैं 1 से इन्फिनिटी भी नहीं लिखता, इसको अपन लिख देंगे 1 से लेकर के m, और इसकी लिमिट ले लेंगे m अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं थोड़ा क्या होगा भाई। टेलीस्कोपिक सम तो दिख ही रहा है क्या होगा। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, देखो। इट इज इक्वल टू लिमिट m गोइंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि m टर्म का सम भी पूछ सकते थे ना। तो आएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स 1। फिर क्या आएगा? प्लस tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। फिर क्या आएगा?
tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5, ऑल्टरनेट कैंसिल हो रहा है। देखो लास्ट का दो टर्म लिखो तो क्या आएगा, लास्ट का दो टर्म क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2n माइनस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n माइनस 3, और फिर लास्ट में आएगा tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस tan माइनस इनवर्स ऑफ 2n माइनस 1। ऐसे। और ये जो मेरे को मिल रहा है इसमें मेरे, इफ यू ऑब्जर्व, दिख रहा है कि द प्रिसीडिंग टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ प्रिसीडिंग कैंसल्स द सेकेंड ऑफ सक्सीडिंग। ऐसे ही इसका फर्स्ट अगले के सेकेंड को कैंसिल करेगा, ऐसे ही इसका फर्स्ट अगले के सेकेंड को कैंसिल करेगा, तो पिछले वाले का फर्स्ट अगले वाले के सेकेंड को कैंसिल कर देगा। ऐसे ही ये वाले का सेकंड इसके पिछले के फर्स्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास दो ही टर्म बचेंगे, लास्ट वाले का फर्स्ट और फर्स्ट वाले का सेकंड। तो ये रिजल्ट क्या आया, ये रिजल्ट आया लिमिट m गोइंग टू इंफिनिटी, बोलो क्या है, बोलो tan इनवर्स 2m प्लस 1 माइनस tan tan इनवर्स इनवर्स ऑफ 2, बोलो m प्लस 1 2m प्लस 1 माइनस tan tan इनवर्स इनवर्स 1 तो पाई बाई 4 होता जी। अब m इंफिनिटी को जा रहा है, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4 एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। ये इन्फिनिट सीरीज का सम पाई बाई 4 है। और अगर m टर्म का समेशन ही लिखना होता है sm तो क्या होता, तो इसको हम लिखते tan इनवर्स, इसको क्या लिखते, 1 लिखते ना, tan इनवर्स 1 ही लिख दो। फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है बेटा, इसको लिख देते हैं tan इनवर्स ऑफ x माइनस y, तो 2m अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, बोलो 1 प्लस 2m प्लस 1 क्या हो जाता, 2m प्लस 2 2 टाइम्स m प्लस 1, ये 2 और 2 कैंसिल कर दो, ये आ जाता है एस एम, m टर्म का सम ये आता, इसी में m को इन्फिनिटी कर दो तो tan इनवर्स 1 करके यहाँ भी आंसर पाई बाई 4 आ जाता है। तो आपको कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है, देन आल्सो इट इज वर्केबल, इनफिनाइट टर्म का सम निकालना है, देन आल्सो इट इज वर्केबल। तो ये थोड़ा सा टेलीस्कोपिक के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अभी हम अगली क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, तो अब आप आज क्या करेंगे, फोर्थ डीपीपी से स्टार्ट करिए आप। अभी मैं धीरज को फोन करके बोल दे रहा हूँ, 4 डीपीपी आपका ग्रुप पे डाल देगा, डीपीपी 4 कंप्लीट करिए, फिर 5 करिए, फिर 6 करिए। Okay, sir. Thank you. ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। सर वो मैट्रिक्स के बारे में पूछना था हाँ कौन सा, सर, जो हमारी मैट्रिक्स की क्लासेस लगनी थी वो सिलेबस कवर करवाने के लिए। हाँ 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 हाँ, तो मैट्रिक्स चल नहीं रहा क्या अभी, सर चल तो रहा है बट उसमें सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो रहा है, मतलब टॉपिक्स रिवाइज हो रहे हैं ऊपर ऊपर से, जैसे उसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब भी नहीं पता हमें, तो सर आगे से शुरू कर रहे हैं फिर आगे जा रहा है। वो जो सर पढ़ा रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है बट उसका जो बिल्कुल बेसिक है वो नहीं पता। सर अग्री। ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया समझ गया समझ गया। तो मतलब एक टाइप के लेक्चर चाहिए थे मतलब अपन लोग को। चलो कल डिस्कस करते हैं इसको, मैं इसका दो तरीका हो सकता है, या तो मैं आपको लेक्चर शेयर कर दूं अपने, और या तो कराऊं उसको शुरू से ही, जो आपको सुटेबल हो वो कर लेंगे। वैसे मैंने बोला तो था, बराबर से बात तो हुई थी कि नहीं पहले मैट्रिसेस का वो कराएंगे बेसिक सब, तब आगे बढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट का ख्याल था, डिटर्मिनेंट हो गया है। नहीं सर डिटर्मिनेंट तो नहीं हुआ। चलो मैं डिस्कस करता हूँ, आपकी उसकी एक्स्ट्रा क्लास ही लगवानी पड़ेगी। ये क्लास जो है वो कंबाइंड बैच की लग रही है कि एक्स्ट्रा केवल तुम लोग की लग रही है। कंबाइंड ही लग रही है सर। ओके ओके, टुमारो आई विल टॉक टू यू। ओके सर। ठीक ठीक। फिर एक और चीज पूछनी थी। हाँ 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 बोलो।
ये LHL में 1 माइनस एच सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस एच सब्स्टिट्यूट करते हैं? यार ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तुम लोग उसमें बताते समय टीचर से पूछा नहीं, शशांक सर से? शशांक सर ने 1 माइनस एच सब्स्टिट्यूट कराया था, आप क्वेश्चंस में माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर नहीं रहे हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसा थोड़ी होता है कि 1 माइनस एप्टीट्यूड करते हैं। देखो इधर देखो, अगर अपन ले रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स ले रहे हैं, राइट? इसका मतलब है कि नंबर लाइन पर एक नंबर है a और हमारा वेरिएबल x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है। x अगर रियल नंबर a को अप्रोच कर रहा है तो नंबर लाइन वन डायमेंशनल होती है, तो इसमें दो ही ऑप्शन होता है, आइदर x विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट और इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम राइट। एग्रीड और नॉट? यस सर। अगर x लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड अप्रोच, अगर राइट से अप्रोच कर रहा है तो इसको बोलते हैं राइट हैंड अप्रोच। राइट हैंड अप्रोच का मतलब है कि x जो है वो a से लेके a प्लस डेल्टा में होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा, वेरी क्लोज टू ए। लेफ्ट हैंड अप्रोच का मतलब है कि x जो है वो a माइनस डेल्टा से a के बीच में कहीं होगा। अब कोई नंबर अगर यहाँ यहाँ कहीं है, इस इंटरवल में कहीं पर है, लेफ्ट नेबरहुड में है, तो उस वो कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर होगा a से थोड़ा कम, तो इसी को बोलते हैं a माइनस एच। और अगर वो नंबर राइट नेबरहुड में है, इफ x लाइज इन द राइट हैंड नेबरहुड ऑफ a, राइट साइड के पड़ोस में है, तो वो होगी a प्लस एच। तो क्या पुट करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। अगर इसका LHL निकालना है तो LHL निकालते समय आप क्या करेंगे? x की जगह क्या पुट करेंगे? a माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड अप्रोच वाला है, लेफ्ट नेबरहुड में a माइनस एच इसको अप्रोचिंग टू a एंड f ऑफ a माइनस एच लिखेंगे। अब a माइनस एच अगर a को अप्रोच कर रहा है तो h किधर अप्रोच को कर रहा है? जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस एच। जबकि राइट हैंड लिमिट जब कैलकुलेट करेंगे तो हम करेंगे x की जगह क्या देंगे, आप बताओ? x की जगह a प्लस एच डालेंगे। a प्लस एच a को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन ऑफ a प्लस एच इवेलुएट करना है, तो ये हो जाएगा h टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस एच। तो 1 माइनस एच, जीरो माइनस एच, ऐसा नहीं, सर a वो माइनस गलत एच। क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, मुझे याद आ हाँ, गया। a माइनस एच और a प्लस एच पुट करते हैं, और a क्या होता है? a है जहां x अप्रोच कर। ठीक है, यस। ठीक थैंक यू सर। है, ओके ओके, चलो। और सर मैंने एक चीज़ और पूछनी थी कि जो हम्म, हमारे मॉड्यूल्स हैं वो हम कब कलेक्ट कर सकते हैं? किसी भी टाइम कलेक्ट कर सकते हो, जिस दिन सर वो चाहो। सर वो कहाँ से कलेक्ट करने हैं वो? 82 से, 82 82। से, हाँ ओके हाँ, सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके चलो, बाय थैंक यू सर। बाय।